सॉन्ग फॉर द पीपल, लोगों के लिए गीत, जिसे लिखने वाले फ्रांसिस एलन वॉटसन हार्पर है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका लाइफ स्पैन 1825 से 1911 के समय रहा। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था वुमेन्स के राइट्स के लिए, और उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्रीज भी पब्लिश की, जो कि बेसिकली रैसिज्म, रंग भेद नीति को दिखाता है। 1858 के समय, मतलब रोजा पार्क्स इंसिडेंट से 100 साल पहले, इन्होंने भी अपनी सीट देने से मना किया था। तो अब इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारी पोयम। लेट मी मेक द सॉन्ग्स फॉर द पीपल, सॉन्ग्स फॉर द ओल्ड एंड द यंग्स। चलो मुझे गाने बनाने दो उन लोगों के लिए जो बूढ़े हैं और जो जवान भी है। सॉन्ग्स टू स्टिल लाइक बैटल क्राई वेर एवर दे आर सं। और वह गाने कैसे होने चाहिए? वैसे होने चाहिए जैसे मानो कि युद्ध से पहले जितने भी सोल्जर्स होते हैं एक दूसरे को जो मोटिवेट करते हैं, उस तरीके के गाना होना चाहिए जब कभी भी इस गाने को गाया जाए। मतलब जब कभी भी इस तरीके के गाने को गाया जाए तो सारे के सारे लोग एक साथ मिल करके गाए। लेट मी सिंग फॉर द चिल्ड्रन बिफोर देयर फुट स्टेप्स स्ट्रे। चलो मुझे उन छोटे छोटे बच्चों के लिए गाने दो, इससे पहले कि उनके जो कदम है वह खो जाए। मतलब यहाँ पे छोटे बच्चों के बारे में बताया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खुशहाल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके खुशहाली का समय चला जाता है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है। स्वीट एंथम ऑफ लव एंड ड्यूटी टू फ्लोट ओवर लाइफ्स हाईवे। और यह किस तरीके का एंथम होना चाहिए, किस तरीके का गीत होना चाहिए? लव का गीत, प्यार का गीत, और ड्यूटी, जिम्मेदारी का गीत, टू फ्लोट ओवर लाइफ्स हाईवे। और यह गाना कहाँ बहना चाहिए? तो इस जिंदगी के जितने भी चरण हमारे होते हैं, जितना हमारे जिंदगी होता है, उसमें यह सारे के सारे गाने को बहने दो जो कि लव और ड्यूटी को शो करता है। आई वुड सिंग फॉर द पुअर एंड एजेड। मैं उन लोगों के लिए गाना पसंद करूंगी जो कि गरीब है या फिर जो उम्र दराज है। When shadows dim their sight। जब उन लोगों की जो नजरें होती है वह धीमा हो जाती है या फिर धुंधला हो जाती है। Of the bright and restful mansion where there shall be no light। और मुझे उन लोगों के लिए गाने दो जहां पे बहुत ज्यादा रोशनी है। कहां पे? तो एक रेस्टफुल मैंशन में, जहां पे लोग आराम से रहते हैं। Where there shall be no night। जहां पे रात नहीं होगी। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं उन लोगों के लिए गाना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है या बहुत ज़्यादा एजड हो गए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, और उनके ज़िंदगी से जो गीत है, जो प्यार है, जो हंसी खुशी है, जो ख़त्म हो गई है। तो मैं उन लोगों के लिए यह सारे के सारे गाने को गाना चाहती हूँ। आवर वर्ल्ड सो वार्म एंड वियरी। हमारी दुनिया जो कि पूरी तरीके से बदनाम हो गई है, बर्बाद हो गई है, नीड्स म्यूजिक प्योर एंड स्ट्रांग। तो उसे एक ऐसे गीत की ज़रूरत है जो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लोगों की सारी दुख तकलीफ को वह सोख जाए। टू हश द जंगल एंड डिस्कर्ड ऑफ सॉरो पेन एंड रॉन्ग। और इन्हें वह गीत चाहिए जो कि इनके बीच में, लोगों के बीच में जितनी भी दुख तकलीफ और गलत हरकतें की गई हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को खत्म कर दे, बर्बाद कर दे। तो इस पोयम में बेसिकली यह बताया गया है कि जो पोएटेस है वह एक ऐसे गीत को लिखना चाहती है जो लोगों के बीच में जितने भी नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में, उसको रिप्लेस करके पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे।